ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। आज शिव बाबा ने कहा है कि मैं आता ही हूँ इस धरती पर आप सबकी आशाओं को पूरा करने के लिए। और बाबा कहते हैं कि मैं आपका बाप हूँ, मैं आपका पेट भरता हूँ। हर बात में मैं आपका पेट ऐसे भर देता हूँ। तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं है। यह है बेहद की तृप्ति। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है। जब आप शिव बाबा को जान जाते हैं, बाबा कहते हैं, तो आपको वैसी ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं हमें। जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा बाप कौन है, शिव बाबा है, तो हमें वो स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। जैसे एक पुत्र को पहले से पता होता है कि उसके पिताजी की संपत्ति, धन दौलत सब उसका होने वाला है, वैसे ही जब हम बच्चों को पता चलता है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो उनकी सारी धन संपत्ति, उनके गुण हमारे होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए हमें शिव बाबा का बच्चा बनना पड़ता है और दिल में सच्चाई, सफाई, सादगी रखनी पड़ती है और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ती है। फिर जो लायक बच्चा होता है, बाप उसे अपनी सारी संपत्ति तभी देता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ऐसे किसी बच्चे के हाथ में दे देंगे तो वो बच्चा तो फिर उस संपत्ति का कुछ भी कर सकता है, उस धन दौलत को कैसे भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए बाप भी पहले अपने बच्चों को अच्छे से परखते हैं कि उनके बच्चे इस लायक है कि नहीं है। फिर जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनके बच्चे उनके वर्षे के लायक है, फिर वो उन्हें स्वर्ग के मालिक बना देते हैं। फिर बाबा कहते हैं, जब देह अभिमान है, अगर आप में अभी तक भी बोला देह अभिमान है, तो फिर आप भक्त हैं। तब अगर आप में अभी भी देह अभिमान है, तो फिर आप भक्तों में गिने जाओगे। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा कहते हैं कि तुम तो ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जो ज्ञानी होगा उसको तो पता होगा कि शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो जिसको बाबा का पता होगा उसको अपना भी पता होगा कि वह आत्मा है, उसका भी कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं, जब तुम ज्ञानी बनोगे, पढ़ाई करोगे, तो परीक्षा भी आएगी। पढ़ने के बाद परीक्षा भी तो देनी पड़ती है। जैसे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम साल भर उनको पढ़ाते हैं, तो साल में कम से कम 3 बार हम उनकी परीक्षाएं लेते हैं कि भाई कहाँ पहुँचे, वो कितना कर रहे हैं। और अंत में फिर एक फाइनल परीक्षा होती है, वो फिर उससे पता चलता है कि उनका क्या होगा, वो अगली कक्षा में जाएंगे या उसी कक्षा में रह जाएंगे। एक फेल पास का खेल होता है। तो वैसे ही इस ज्ञान में भी ऐसा होता है। इसमें ज्ञान लेने के बाद जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है, उस टाइम हम उनमें पास होते हैं या नहीं, ये तो उस टाइम निश्चित करता है। अगर हम उन परिस्थितियों में पास हो जाएंगे, उनको पार कर जाएंगे, तो हम पास हो गए। और यदि हम उन परिस्थितियों को पास नहीं कर पाए तो हम फेल हो गए। तो फिर पढ़ाई का सारा तो यही खेल है कि आप पढ़ाई को जब अच्छे से समझ जाओगे, तो कोई भी परिस्थिति आपके सामने कैसी भी आएगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो ज्ञानी आत्मा बन चुके होंगे। लेकिन यदि आप में यदि ज्ञान नहीं होगा, तो आप उस टाइम विचलित हो जाएंगे और देहाभिमान में आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा समझकर ही सारे कार्य करो, तो फिर आप में अहंकार नहीं आएगा और आपको दूसरों की बातें बुरी भी नहीं लगेगी। फिर बाबा कहते हैं, हर आत्मा बाप के बच्चे हैं। बाप को याद करना है। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा, उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे, एक से भी बोला ज़्यादा नहीं होंगे, बोला वहाँ पर। यह पुरानी दुनिया है,
इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ये है बोला पुरानी दुनिया, इनके विनाश के लिए तो सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, बाबा कहते हैं कि डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई न लग जाए। जो ये सब कुछ हो रहा है, ये सब देखकर बाबा कहते हैं ऐसा लगता है कहीं लड़ाई न हो जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है। बाबा कहते हैं ये सब तो होना ही है, ड्रामा में पहले से ही नोंद है कि ये होना ही है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। आप जब अपने शरीर निर्वाह करने के लिए कहीं पे कर्म करने जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, बहुत तरह अलग अलग तरह के संस्कारों के लोग आपके साथ काम करते हैं। किसी में अहंकार ज़्यादा होता है, किसी में लोभ ज़्यादा होता है, किसी में ईर्ष्या ज़्यादा होती है, किसी में लालच ज़्यादा होता है। तो वो सब लोग आपके सामने एक परीक्षा बन के खड़े हो जाएंगे। उस टाइम आपको विचलित नहीं होना है। बाबा कहते हैं ये परीक्षाएं तो आएगी, उस टाइम भी आप अपने खुशी का पारा आपने चढ़ा के रखना है। आपके चेहरे पे खुशी तब भी झलकनी चाहिए, भले कैसी भी परिस्थिति आए। बाबा कहते हैं बाप और बरसा याद रहे, मतलब उस टाइम आपने भूलना नहीं है कि बाबा ने हमें क्या बरसा दिया है, क्या ज्ञान दिया है, क्या बताया है कि क्या करना है। अपने आप को आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझ के देखना है। उसके संस्कार हमसे अलग है, ये भी याद रखना है। वो हम जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, सब अनोखे हैं। किसी का भी संस्कार एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं सकता। संस्कार अलग अलग होते हैं सबके, पर सब होते अच्छे हैं, कोई गलत नहीं होता। सबका अपना अलग अलग पार्ट होता है। किसी का नेगेटिव रोल होता है, किसी का पॉजिटिव रोल होता है। जैसे एक सीरियल में नहीं होता, पर उस टाइम हमें पता होता है कि ये अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, हम बड़े अच्छे से देखते हैं कि हाँ इसका पार्ट ही ऐसा है। तो सर रियल लाइफ में भी एक दूसरे के पार्ट को देखो। अगर कोई आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो आप सोचो इसे नेगेटिव रोल मिला है और मुझे पॉजिटिव रोल मिला है, मुझे अपना पॉजिटिव रोल अच्छे से प्ले करना है, अपना 100% इसमें देना है। वो अपना नेगेटिव रोल जैसे भी प्ले करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यह अपने दिमाग में रखना है। ज्ञान की बातों को कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमसे सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम ज्ञान की बातों को भूलकर बेअभिमान में आ जाते हैं। क्योंकि पुराने संस्कार है ना, कितने जन्मों के संस्कार होंगे, हमें तो इस जन्म का भी ढंग से याद नहीं है। तो कोशिश करनी है कि सामने वाला आपको विचलित ना कर पाए। आप अपने ज्ञान से उसकी बुराई को जीत लो। फिर बाबा कहते हैं आज का वरदान देते हैं। बाबा हर दिन वरदान देते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है कि तीव्र पुरुषार्थ करो, सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भरो। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तीव्र करो। समय कम है, समय कम का मतलब है हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हमें क्या पता हमारी सांसें कब तक चल रही है, किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करो ताकि आप कर्मातीत अवस्था तक पहुंच पाओ और मनोरंजन के साथ सारी परिस्थितियों को क्रॉस करते हुए, सारी बाधाओं को क्रॉस करते हुए, कोई भी बाधा आपके ज्ञान में बाधा न डाले। और बाबा कहते हैं आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। जो भी आप पढ़ते हैं, अच्छे गुण सीखते हैं, वो आपके संस्कारों में झलकने चाहिए, आप में आने चाहिए। क्योंकि लोग आपसे तभी सीखेंगे, तभी आपसे परिवर्तित होंगे, उनका परिवर्तन तभी हो पाएगा आपके द्वारा। आप तभी सेवा कर पाओगे जब वो सारे गुण आपके आचरण में झलकेंगे, आपके आचरण में दिखाई देंगे, आपके व्यवहार में दिखेंगे, आपके बर्ताव में दिखेंगे। तब लोग आपकी बात को मानने लगते हैं। यदि आप सिर्फ कहते हैं और खुद करते नहीं हैं, अगर मैं किसी बच्चे को बड़े प्यार से बताऊं बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, और खुद फिर उस पर क्लास में क्रोध करूं, तो वो बच्चा मेरी बात कभी नहीं मानेगा। क्योंकि हर प्राणी देखकर सीखता है। वो हमेशा
उस इंसान की वैल्यू करते हैं जिसके अंदर उन्हें गुण दिखाई देते हैं, जिसको देखकर उन्हें लगता है कि सच में ये मुझसे ज़्यादा महान है, पावरफुल है। उसकी वो वैल्यू भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं। आपने देखा होगा, अब जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैंने देखा है क्लास में बच्चे, अगर मेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, मेरे शब्दों में इतना बल होना चाहिए कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सके सारे। अगर मैं इस तरह की बातें करूँगी जो बहुत ही अच्छी होगी, महान होंगी, उन्हें महान बनाएगी, तो वो ज़रूर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जो उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी, बहुत हाई लेवल की होगी, लेकिन जो उनकी बराबरी वाली अगर मैं बातें करूँगी तो मुझे बिल्कुल ही महत्व नहीं देंगे। उन्हें लगेगा कि मैम भी हमारी तरह ही है। इसलिए अगर किसी के दिल में अपनी जगह बनानी है, ऊंचा उठना है, तो अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उस ज्ञान को आपको दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती भी हूँ। तभी लोग आपके द्वारा परिवर्तन होंगे और तभी सतयुग आएगा। क्योंकि जब सारे अच्छे बन जाएंगे, सभी अच्छे से व्यवहार करेंगे, सभी सबके साथ अच्छे से रहेंगे, सतयुग तो तभी आएगा ना। और जब व्यवहार में झलकेगा, अच्छा व्यवहार होगा तभी आएगा। सिर्फ बोलने से तो सतयुग नहीं आ सकता कि सब अच्छा अच्छा बोलें और फिर व्यवहार में कुछ और ही दिखाएं और फिर तो आ गया सतयुग। ऐसा तो संभव नहीं है ना। ओम शांति।